बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है चैप्टर 4 को पढ़ेंगे फिज़िक्स के। ठीक है, रिसेंटली यानी कि बहुत टाइम पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था फिज़िक्स का, जो था मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, वो मैंने आपको पूरा कवर कराया था। ठीक है, उसके एमसीक्यूज भी मैंने आपको समझा दिए थे। ठीक है, आज हम चैप्टर 4 को पढ़ेंगे जिसका नाम है मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, वो मैंने आपको पूरा समझाया था। अगर वो लेक्चर नहीं देखा हो ना, पहले आप वो देखो। अगर वो समझ में आ गया तो फिर आपको चैप्टर नंबर 4 ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो होगी। ठीक है, 10-15 मिनट की। इस पूरी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा मोशन इन टू डायमेंशन को। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। ठीक है, बहुत मोस्ट और बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, बहुत इजीली तरीके से मैं आपको इस पूरे चैप्टर को समझा दूंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से एमसीक्यूज आपको टेस्ट के अंदर देगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को जो है एंड तक लाजमी देखिएगा। ठीक है, चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन टू डायमेंशन क्या होता है? देखो पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था कि मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मोशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपको पता है मोशन का मतलब होता है हरकत करना। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी बॉडी आपकी मूव कर रही है, हरकत कर रही है, तो वो क्या कर रही है, मोशन में। ठीक है, और डायमेंशन का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि आपकी जो हमारा दुनिया है, ठीक है, वो भी डायमेंशन पे चल रही है ना, 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन। यानी कि अगर आप इस मार्कर को देख रहे हो तो क्या किस जो नज़र से देख रहे हो किस है, 1 डायमेंशन देख रहे हो ना। अगर मैं इसे मूव करूँ तो 2 डायमेंशन हो गया। अगर मैं इसको यूं कर दूं तो 3 डायमेंशन आप देखना स्टार्ट कर दिया आपने। तो डायमेंशन का मतलब होता है प्लेन। ठीक है, एक्सिस कह लो या प्लेन कह लो। ठीक है, अब मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या था बेटा, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि आपकी बॉडी क्या करेगी कि 1 डायमेंशन मूव करेगी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, या तो वो एक्स एक्सिस में मूव करेगा, या तो वो वाई एक्सिस में मूव करेगा, या तो वो जेड एक्सिस के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, तो इसी को हमने क्या बोला था, ये हमारे पास क्या बेटा, मोशन इन वन डायमेंशन। यानी कि बॉडी क्या करेगी, किसी भी एक प्लेन के ऊपर मूव करेगी, यानी कि लीनियरली मूव करेगी, तो वो हमारे पास क्या था बेटा, मोशन इन वन डायमेंशन। अब आज हम पढ़ रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कि आपकी बॉडी क्या करेगी, 2 डायमेंशन मूव करेगी। यानी कि वो बॉडी आपकी जो है एक्स और वाई दोनों पे मूव कर सकती है, या जेड और वाई पे मूव करेगी, या एक्स और जेड पे मूव करेगी। इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो। ठीक है, वही डायमेंशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, प्लेन। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्लेन के ऊपर बात करेंगे, यानी कि वाई प्लेन और एक्स प्लेन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ये आपकी एक बॉडी है बेटा। ठीक है, इस बॉडी को मैंने क्या करा, इस बॉडी को मैंने जो है यहाँ से इस प्लेयर ने क्या करा बेटा, किक किया। ठीक है, इस बॉडी को क्या करा, इस प्लेयर ने किक किया, तो इस बॉडी ने क्या करा, एक पाथ कवर किया। क्या किया, पाथ कवर किया। यानी कि अगर आपकी बॉडी यहाँ से मूव होकर कहाँ पे आ गई बेटा, इधर आ गई, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आपकी क्या आ गई, बॉडी इधर से इधर आ गई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर आई, तो इसने क्या करा, एक पाथ कवर करा। पाथ क्या कवर किया बेटा, पाथ। अब पाथ का मतलब क्या होता है बेटा, रिलेशन। ठीक है, किस चीज़ का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई प्लेन का क्या है, हमारे पास रिलेशन होता है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच का जो हमारे पास जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पाथ। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे बेटा, हम पाथ बोलेंगे। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोशन इन जो है टू डायमेंशन भी बोलते हैं। यानी कि आपकी बॉडी ने क्या करा, आप देखो समझो, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया बेटा, ये मेरा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। गौर से समझना। ठीक है, अब देखो मैंने इस बॉडी को जब मूव करा, ठीक है, यानी कि बॉल को थ्रो करा, तो बॉल यहाँ से यहाँ पर आ गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आई। तो इसने क्या करा बेटा, एक्स एक्सिस को भी कवर किया आपके। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस था, इसको भी कवर किया, और आपके क्या करा बेटा, साथ साथ इसने वाई एक्सिस को भी कवर किया। यानी कि बॉडी आपकी ऊपर की तरफ भी थी ना, बॉडी ऊपर की तरफ भी थी और बॉडी इस तरफ भी जा रही थी, ऊपर भी जा रही थी, तो 2 डायमेंशन मूव कर रही थी। तो इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन बोलते हैं ना इसी को। तो अब समझ में आया, मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ है। अब हमने एक और जो है ये चीज़ पढ़ी होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता है कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। ठीक है, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में, वो हरकत करते हुए क्या कर रहा है, पाथ को कवर कर रहा है। ठीक है, और वो पाथ कौन सा है, दोनों पाथ को कवर कर रहा हो, यानी कि एक्स और वाई दोनों को कवर कर रहा होगा। तो इसी को तो हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन इन टू डायमेंशन, या प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है, क्या आता है, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अब ट्रेजेक्ट्री क्या होता है बेटा, पाथ का दूसरा नाम होता है हमारा ट्रेजेक्ट्री। यानी कि जो भी बॉडी अगर मोशन में एक पाथ कवर कर रही है तो उसका दूसरा नाम होता है ट्रेजेक्ट्री।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैं वर्बली आपको पहले डायग्राम से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आप पहले डायग्राम से समझ लो, फिर बाय डेफिनेशन में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पाथ और ट्रेजेक्टरी भी आपको समझ में आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटीज़ के कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी भी तो आएगी ना, जब हम लीनियर पे बात कर रहे थे तो हमारे पास लीनियर पे वेलोसिटी क्या थी, v थी, ठीक है। वेलोसिटी की भी बात हो रही थी, एक्सेलरेशन की भी बात करी थी हमने, ठीक है। अब वहाँ पे देखो क्या था बेटा, हम लीनियर पे बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्या थी, लीनियर वेलोसिटी थी, लीनियर एक्सेलरेशन थी, ठीक है। आपके पास लीनियर स्पीड थी या लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मोशन इन वन डायमेंशन में क्या हो रहा था बेटा, वन डायमेंशन, ठीक है। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन में बेटा हमारे पास क्या हो रहा था कि आपके पास वहाँ पे जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, लाइक आपके पास वेलोसिटी थी वो लीनियर पे थी, स्पीड लीनियर पे था, एक्सेलरेशन लीनियर पे था, मतलब वहाँ पे जो भी बात हो रही थी लीनियर पे हो रही थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू डायमेंशन बात करेंगे, यानी कि बॉडी एक्स एक्सिस को भी कवर कर रही होगी और वाई एक्सिस को भी कवर कर रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको ये हर चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे भी वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वो कौन सी होगी बेटा, यहाँ पे आपने एक और नाम सुना होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर फोर्स, आपने ये चीज़ों के नाम सुना होगा, या फिर सर्कुलर का नाम सुना होगा, ठीक है। यही चीज़ों का नाम सुना होगा, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर वेलोसिटी, ठीक है। इस तरह के नाम सुने होंगे। तो अब बॉडी यहाँ पे क्या करेगी, एंगुलर मूव करेगी, यानी कि एक सर्किल को जो है सॉरी सर्किल के ऊपर मूव करेगी, यानी कि कर्व मूव करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने जब बॉल को थ्रो किया है, बॉल ने एक्स एक्सिस को भी कवर किया, वाई एक्सिस को भी कवर किया, तो यहाँ पे देखो एक कर्व भी तो बन रहा है, ये कर्व भी बन रहा है, ये कर्व बन रहा है ना आपके पास। अब इस कर्व को हम अगर याद करो तो इस कर्व को हम मैथ के अंदर क्या बोलते हैं, इस कर्व का नाम भी तो होता है ना हमारे पास। तो इस कर्व का हमारे पास नाम क्या था बेटा मैथ के अंदर, पैराबोला, ठीक है। आपसे ये इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट आ गया पैराबोला का, ठीक है। तो इस कर्व को क्या बोलते हैं, अगर कोई भी बॉडी मोशन में हो और वो कर्व बनाए, ठीक है, अगर वो कर्व बनाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो पैराबोला भी आपको समझ में आ गया, मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन भी समझ में आ गया, पाथ भी समझ में आ गया और ट्रेजेक्टरी भी समझ में आ गया, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन इसे पढ़ते हैं। अब देखो चैप्टर का नाम है मोशन इन टू डायमेंशन। अब वो आपको क्या बोलता है, वो कहता है कि टाइप ऑफ मोशन विच टेक्स प्लेन इन एक्स वाई प्लेन एंड वेलोसिटी हैज़ टू कंपोनेंट्स वी एक्स एंड वी वाई इज कॉल्ड दी मोशन इन टू डायमेंशन। अब देखो वो क्या बोल रहा है बेटा, आपको वो कह रहा है कि अगर आपकी बॉडी क्या कर रही है, एक्स और वाई पे मूव कर रही है, तो उसके बाद दो वेलोसिटीज़ होंगी, कौन कौन सी, एक वी एक्स और एक वी वाई। देखो अगर दो वेलोसिटीज़ होंगी ना, अगर बॉडी जो है यहाँ से मूव करे, यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गई, ठीक है, तो एक वेलोसिटी ये होगी जो उसको यहाँ पे लेके जा रही है, और एक वेलोसिटी जो से ऊपर की तरफ लेके जा रही है। ऊपर वाली वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा, वो हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है, वी नॉट वी वाई, ठीक है। ऊपर वाली वेलोसिटी को वी वाई से हम रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे वाली वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी एक्स से, ठीक है, ये याद रखना। और इनिशियल वेलोसिटी को आप वी नॉट से डिनोट करोगे, ठीक है। वी नॉट आपके पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे नोटेशन जो है दूसरी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो है वी, आप जहाँ हॉरिजेंटल पे बात होगी तो वहाँ पे एक्स हो जाएगा, वर्टिकल पे बात होगी तो वहाँ पे वाई आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। अब आगे चलते हैं, आगे आपको क्या बोलता है वो, ठीक है। तो यही चीज़ जो है उसने बाय डेफिनेशन बोली कि आपका कोई भी बॉडी दो एक्सिस पे मूव करेगी, दो प्लेन के ऊपर मूव करेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी के भी कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो होंगे, यानी कि वी एक्स और वी वाई, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी, सर्कुलर मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन होगी इसकी एग्जांपल। अब प्रोजेक्टाइल क्या होता है, वो कहता है अ प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रोजेक्टाइल क्या होता है हमारे पास, वो कहता है अ प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन और लॉन्च इनटू द एयर एंड मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यानी कि वो कह रहा है आपको, सिंपल सी सीधी सी बात है बेटा, देखो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, अगर किसी बॉडी को मैं नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूँ, ठीक है, और नीचे से जब ऊपर की तरफ थ्रो करा या लॉन्च किया, ठीक है, थ्रो या लॉन्च, आपका जो रॉकेट होता है, तो रॉकेट को हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, या बॉल को हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर में जब वो गई एयर में, ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या होगा, वापस नीचे भी तो आएगी ना। जब वो नीचे आई आपके पास, किसकी वजह से, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप जो है किक किया, किसी बॉल को थ्रो किया, ठीक है, या कोई बंदा आया, ठीक है, कोई बंदा आया, उसने क्या करा, जंप लगाई यूं करके, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बेटा, ये तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल हो गया। प्रोजेक्टाइल में हमारे पास इस तरीके से ये है, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा बेटा, हमारे पास वो कहता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कर्व पाथ एन ऑब्जेक्ट फ्लोज व्हेन थ्रोन और लॉन्च इनटू एयर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यानी कि वो कह रहा है आपकी बॉडी क्या करेगी, कर्व पाथ बनाएगी ना। अगर आपकी बॉडी ने कर्व पाथ जो है बनाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, ठीक है।
समझ में आई बात? यानी कि अगर कोई भी बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है यानी कि कर्व पाथ बना रही है तो वो आपका क्या प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर आपकी बॉडी सीधा ऊपर जा रही है वापस वैसी नीचे आ रही है तो वो उसको हम जस्ट क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का मतलब है ऊपर जाके वापस नीचे आ जाए। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये कि अगर आपकी बॉडी कर्व पाथ बना रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बाय डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, आगे आता था हमारे पास ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, देखो ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, वो कहता है द पाथ फॉलो बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़ यूजुअली पैराबोला। देखो वही बात जो मैंने आपको समझाई थी। अगर वो कह रहा है कि अगर आपकी जो बॉडी है ना, ठीक है, वो क्या कर रही है, एक पाथ को फॉलो कर रही है, यानी कि ये आपका कोई भी पाथ जो है वो ये पाथ है। ठीक है, ये आपका पाथ है, उसने क्या करा, इस पाथ पे आपका क्या बनाया, प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया, यानी कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल बनाया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपका प्रोजेक्टाइल हो रहा है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, यानी कि बॉडी आपकी क्या कर रही है, दो एक्सिस पे ऊपर मूव कर रही है और प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है किसके ऊपर, एक पाथ के ऊपर। ठीक है, पाथ को क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। अगर कोई बॉडी कर्व बना दे तो उस कर्व को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूजुअली पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, ये आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास कौन सा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, वो कहता है एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल हैज़ टू कंपोनेंट्स। वही बात जो मैंने आपको बताया था कि आपकी वेलोसिटी दो तरह की होगी, एक हॉरिजॉन्टल पे मूव करेगी और एक वर्टिकल पे मूव करेगी। यानी कि आपकी वेलोसिटी कहाँ जा रही है बेटा, एक एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है और एक वाई एक्सिस की तरफ जा रही है। यानी कि एक बॉडी, सॉरी, आपकी जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो भी बॉडी है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी उसको कहाँ लेके जा रही है, कि एक्स एक्सिस की तरफ भी लेके जा रही है और एक वाई एक्सिस की तरफ भी लेके जा रही है। तो हमारे पास वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स होंगे बेटा, दो होंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा बस आपको फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, वो फार्मूला अगर आपको याद होगा ना, ठीक है, वही आपको पेपर में देगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस वो फार्मूला भी मैंने लिखे। ठीक है, इसके फार्मूले इस चैप्टर के, ठीक है, वो आपने याद कर लेना है। ठीक है, वो फार्मूला याद होगा, वो पेपर में आपको देगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है वो कहते हैं हॉरिजॉन्टल पे वो क्या बात बोल रहा है, वो कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, या उसे हम एक्स कंपोनेंट भी बोलते हैं। वही बात, अगर एक्स एक्सिस पर मूव करेगी तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल पे मूव करेगी तो वाई वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, हम वी नॉट कॉस थीटा से डिनोट करेंगे। अब वी नॉट क्या है, वी नॉट आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जब बॉडी ने मूव करना स्टार्ट करा। ठीक है, यानी कि बॉडी जब यहाँ से मूव करना स्टार्ट करा तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट एक्स। ठीक है, एक्स क्यों थी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मूव कर रही थी। ठीक है, और आपको पता है एक्स एक्सिस पे हमारे पास कॉस थीटा यूज़ होता है और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है बेटा, वी नॉट वाई पे हमारे पास क्या यूज़ होगा, साइन थीटा यूज़ होगा। ठीक है, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, अब एक और चीज़ यहाँ पे एक बात याद रखो बेटा, जब ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, तो वी एक्स वाली जो वेलोसिटी है ना, वो हमेशा क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। यानी कि आपका जब प्रोजेक्टाइल परफॉर्म होता है ना, जो इस तरफ वाली वेलोसिटी होगी, यानी कि एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी जिसको हम वी एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेम। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम। यानी कि अगर बॉडी आपकी जो है 4 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है तो वो 4 मीटर पर सेकंड के साथ ही मूव करेगी। ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। यानी कि बॉडी अगर आपकी यूँ इस तरीके से यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे भी 4, ठीक है, यहाँ पे भी 4, जब इस पॉइंट पर पहुँचेगी तो यहाँ पे भी इसकी स्पीड कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड ही होगी। ठीक है, इसमें चेंज नहीं आएगा, ये याद रखना। ठीक है, चेंज किस में आएगा, सिर्फ वाई वाली में आएगा। क्यों आएगा वो भी मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ठीक है बेटा, अब देखो हमारे पास आ जाता है वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि वाई वेलोसिटी की बात आ रही है। ठीक है, वर्टिकल में क्या बोल रहा है, वो कहता है द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय वी वाई। ठीक है, वही बात मैंने आपको जो भी पीछे बताई है सारा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी वी नॉट वाई बराबर होगा आपका किसका, वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, वाई एक्सिस पर आपका क्या यूज़ होता है, साइन थीटा होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है आपको समझा रहा है। अच्छा देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात क्या है, वो यहाँ पे समझाना ही चाह रहा है। अच्छा, इसमें दो मेन पॉइंट याद रखना आप। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपकी बॉडी जो है वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी ना, तो जी की वैल्यू किस में होगी, नेगेटिव में होगी। अगर बॉडी आपकी नीचे की तरफ आएगी तो जब जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये याद रखना, ये दो मेन पॉइंट। ठीक है, बॉडी जब ऊपर की तरफ आएगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, नीचे जाएगी तो क्या होगी, जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा, अगर जैसे जैसे आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो उसे एक ताकत क्या करेगी, उसी एक ताकत जो है उसे नीचे की तरफ खींचेगी। यानी कि एक अपोजिट जो है, उसके अपोजिट एक ताकत लग रही होगी जो उसे क्या करेगी, नीचे की तरफ लेके आएगी। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जी बोलते हैं। और वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। क्यों, देखो
न्यूटन ने भी एक बात बोली थी भाई, वो कह रहा था अगर किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ूंगा वो कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि अगर आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो एक ताकत उससे क्या करेगी, नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगी, जिसे हम जी बोलते हैं, ठीक है। जब जैसे जैसे वो बॉडी ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जब वो इस पॉइंट पर पहुंचेगी, ये आपका जो मेन पॉइंट है, ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस पॉइंट पर आके वो क्या करती है, इस पॉइंट से वो कर्व खा जाती है, यानी कि इस पॉइंट से वो वापस कहाँ आती है, नीचे की तरफ आती है। क्यों आती है, क्योंकि उसकी वहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा, वी नॉट वाई हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस वो किस तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है। जब कोई भी बॉडी नीचे की तरफ आती है तो उसकी स्पीड हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसकी जी की वैल्यू पॉजिटिव में हो जाती है, तो इस वजह से वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये मेन पॉइंट जो है यहाँ पे, वही मैंने यहाँ पे लिख रखे थे। जब बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ऊपर की तरफ जाएगी डिक्रीज होगी। जब वो मिड पॉइंट पे पहुंचेगी ना ऊपर के, तो वहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी की कौन सी बात हो रही है, यहाँ पे वी वाई वाली वेलोसिटी की बात हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, चेंज आ रहा है, कभी डिक्रीज हो रही है, कभी जीरो हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है। तो यही बात उसने यहाँ पे बोली है, ठीक है। यहाँ पे क्या बात बोली है, उसने बोला कि आपके पास वैन प्रोजेक्टाइल राइज अप, यानी कि आपकी जो है प्रोजेक्टाइल के टाइम जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जब वो मेन पॉइंट पर पहुंची, ठीक है, जब वो एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची, ठीक है, ये आपका क्या था बेटा, इस तरीके से ये आपका हाईएस्ट पॉइंट था ना, कि ये आपका हाईएस्ट पॉइंट था इस बॉडी का, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर था कि सबसे ऊंची जो है यहाँ पर गई है बॉडी, ठीक है, इतना ऊंचे गई है। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हुई है बेटा, जीरो हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस की, ठीक है। देखो वही सेम बात है कि आपके पास जो है इसके अंदर डिस्टेंस भी होगा। अगर आपकी कोई बॉडी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल परफॉर्म कर रही है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, या बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्राउंड से लेके यहाँ तक ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक का इसका डिस्टेंस, फासला कितना होगा, तो वो बात भी उसने यहाँ पे बताई। देखो डिस्टेंस को हम लीनियर पे एस से शो करते थे, ठीक है। यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल पे होगा तो एक्स से डिनोट करेंगे, वर्टिकल पे होगा तो वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पे डिस्टेंस का फार्मूला आपके पास क्या होगा बेटा, वी नॉट, ठीक है, एक्स बराबर होगा वी नॉट कॉस थीटा। और आपका वर्टिकल पे होगा तो उसका डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा माइनस का 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास, आपको याद हो अगर, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी, ठीक है, होती, ठीक है, वही है, ठीक है। इसके अंदर बस क्या हो गई, प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपके पास यहाँ पे जो चेंजेस आ गई, ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह जी आ गया, ठीक है। जो भी आपकी वेलोसिटीज वहाँ पे वी थी, यहाँ पे वी नॉट हो गई, तो सिर्फ आपका एंगुलर बात पे बात आ गई, ठीक है। अच्छा आगे वो बोलता है टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। ये सारे फार्मूले हैं, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये आपके फार्मूले हैं, ठीक है, ये याद रखना फार्मूले, जो कि ये मैंने आपको बताया था ना, फार्मूले के सारे फार्मूले ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे देखो आपको लोगों को क्या बोल रहा है, वो कह रहा है टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर आपकी बॉडी इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये पीक पॉइंट है, ठीक है। हम कैसे मालूम करेंगे कि कितने हाईएस्ट पॉइंट पर गई है, तो सॉरी, जो हाईएस्ट पॉइंट पर गई है यहाँ से यहाँ तक जाने में से कितना टाइम लगा है, वो टाइम का फार्मूला आपके पास क्या है बेटा, टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। अब ये ड्राइव कैसे हुआ, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि इसको याद करना, ठीक है, इस फार्मूले को याद करना, ठीक है। अगर आपने समझना हो किस तरीके से ड्राइव हुआ, यूट्यूब पे का आपके पास नोट्स होंगे, यूट्यूब होंगे, ठीक है, मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको नोट दे दूंगा, उसके अंदर बकायदा सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब टोटल टाइम उसे यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम कितना लगा बेटा, अगर कोई बॉडी हमने यहाँ से थ्रो करी और यहाँ पर आई, ठीक है, ए से बी तक उसे पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इस फार्मूले का डबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कितनी हाइट पर गई है, मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी है, ठीक है। तो फार्मूला आपके पास कौन सा लगेगा हाइट पे जाने का बेटा, वो ये फार्मूला होगा, ठीक है, एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। ये सारे फार्मूला आप याद रखो, ठीक है। आगे और भी एक दो फार्मूले हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, फिर जो ये आगे हम और फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज किस तरीके से मालूम की जाती है, ठीक है। आपकी बॉडी जो है यहाँ से जब थ्रो करते हैं, यहाँ से जब थ्रो करते हैं तो बॉडी यहाँ पे जा रही है, एक दफ़ा दूसरे ने थ्रो किया तो उसने यहाँ तक फेंका, तीसरे ने थ्रो किया तो बॉडी यहाँ तक गई, तो ये क्या कहलाती है, आपकी रेंज कहलाती है, ठीक है। यानी कि बॉडी कितनी दूर जा रही है बेटा, तो ये आपका क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका रेंज, ठीक है, बॉडी कितनी दूर तक जा रही है ये रेंज होती है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज किस तरीके से निकाली जाती है बेटा आपकी, ये उसका फार्मूला होता है, ठीक है। आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी साइन 2 थीटा, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखो किस तरीके से रेंज निकाली जाती है। अच्छा मैक्सिमम रेंज क्या होगी, यानी कि मैक्सिमम रेंज का, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यानी कि ज़्यादा आपकी रेंज कितनी होगी तो उसका फार्मूला आपके पास ये होगा, ठीक है, वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, यानी कि वी नॉट आपको गिवन देगा। अगर प्रॉब्लम भी आ गई ना तो प्रॉब्लम में आपको फिजिकल क्वांटिटीज गिवन देता है और एक चीज़ मालूम करने का बोलता है, ठीक है। यानी कि वी नॉट की आपको वैल्यू देगा, जी की वैल्यू आपको मालूम है, एंगल आपको बता देगा, ठीक है। आप वैल्यूज़ को पुट करो फार्मूले में और आप आंसर निकाल लो, ठीक है। इसी तरीके से ये है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रख लो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये
समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है बेटा हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, वही मैंने जो आपको फर्स्ट में कहा था बेटा कि हम यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉडी आपकी क्या होगी, कर्व पाथ पे घूमेगी, यानी कि आपका जो 2 डायमेंशन हो रहा होगा, कर्व पे बात हो रही होगी, एंगुलर पे बात हो रही होगी, यानी कि गोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दी गई है यहाँ पे आपको बेटा डेफिनेशन, वो क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो कोई मसले की बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, सेम होता है। ठीक है, और सर्कुलर का मतलब क्या होता है, गोल, यानी कि एंगल पाथ। ठीक है, और मोशन का मतलब होता है हरकत। अगर आपकी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर उसने क्या बोला, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ठीक है, ये जैसे कि आपका जो है, एक मिनट में आप पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा, अब देखो ये आपका क्या है, हमारे पास ये आपका जो है, ये आपका सन है। ठीक है, इसके अराउंड, ठीक है, ये आपका अर्थ है। ये आपका अर्थ कहाँ पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ना। ये क्या आपका एक सर्किल है, इस सर्किल के ऊपर आपका क्या घूम रहा है, अर्थ, और बीच में सेंटर में क्या है आपका सन। ठीक है, ये आपका क्या है, सन यानी कि सूरज, और ये क्या है आपकी जमीन यानी कि अर्थ। ठीक है, इस अर्थ सन के अराउंड ये आपका अर्थ घूम रहा है ना, ये तो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब वो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब है सेम, यानी कि उसकी वेलोसिटी में या उसकी स्पीड में क्या हो रहा है, चेंज नहीं आ रहा, वो एक ही स्पीड के साथ क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसी को तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, यानी कि आपकी बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। अब देखो वेलोसिटी में ये भी मेन पॉइंट याद रखना, देखो वेलोसिटी में चेंज किस तरीके से आ सकता है, वेलोसिटी में क्या क्या चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, या उसे आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, या उसे आप स्पीड भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर उसकी किस में चेंज आ रहा है बेटा, डायरेक्शन। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी की डायरेक्शन में चेंज आए, या मैग्नीट्यूड या स्पीड में चेंज आए, या दोनों में चेंज आए, तब जाके वेलोसिटी में चेंज आता है। अगर खाली इसमें चेंज आए तब भी वेलोसिटी में चेंज आ गया, डायरेक्शन में आया तब भी वेलोसिटी में चेंज आ गया, अगर दोनों में चेंज आ गया तब भी आपकी क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी में चेंज आ गया। ठीक है, तो यही चीज़ जो है वेलोसिटी में चेंज लाती है। अगर वेलोसिटी में चेंज आ जाता है तो हमारे पास क्या आ जाती है बेटा, एक्सीलरेशन आ जाती है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो आपकी क्या होती है बेटा, वो एक्सीलरेशन कहलाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगी। ठीक है, आगे वो क्या बोला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन सच अ वे दैट इट्स स्पीड इट्स यूनिफॉर्म बट डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो अब यहाँ पे उसने बात जो है थोड़ी सी घुमा दी। ठीक है, अब देखो क्या बात बोली उसने। अब उसने बोला है कि अगर आपकी ये बॉडी है, ठीक है, ये सन है, सॉरी अर्थ है, ये आपका क्या कर रहा है बेटा, इसके ऊपर घूम रहा है। ठीक है, जब इसके ऊपर घूम रहा है ना, तो आपकी किस में चेंज आएगा बेटा, डायरेक्शन में तो चेंज आएगा ना। ठीक है, किस में आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा ना। आपकी मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा सेम, यानी कि वेलोसिटी से स्पीड जो है मतलब उसकी सेम ही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन में चेंज आएगा। आपकी बॉडी यहाँ तो यहाँ जा सकती थी ना, लेकिन यहाँ नहीं गई, वो क्या हो गई, यहाँ पे मूव कर गई। यहाँ आते 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 वो यहाँ पे जा सकती थी, यहाँ नहीं गई, वो कहाँ पे मूव कर गई, यहाँ पे। फिर वो यहाँ आ सकती थी, यहाँ नहीं आई, वो कहाँ मूव कर गई, यहाँ पे। यानी कि एक सर्किल के अंदर ही वो घूम रही है। उसकी किस में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। अगर डायरेक्शन में चेंज आया तो वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। ठीक है, अब वेलोसिटी में चेंज आ गया तो भाई जाहिर बात है, आपको पता है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन भी आएगी। ठीक है, वो पहला वाला पॉइंट जो है मैंने वो समझाने के लिए बताया था आपको। ठीक है, कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन चेंज यहाँ पे आ रहा है। कैसे आ रहा है, उसने बात बोल दी कि डायरेक्शन चेंज हो रही है एवरी पॉइंट, यानी कि हर पॉइंट पे। तो इसको हम सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे हम जो है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे हमारे को क्या बोल रहा है, एंगुलर मोशन। ठीक है, एंगुलर मोशन क्या होता है, तो कहता है व्हेन अ बॉडी इज मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स ट्रांसवर्स अ सेंटर एंगल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम टी। यानी कि अब यहाँ पे देखो हमारे पास सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन में फ़र्क क्या है, सिर्फ इतना फ़र्क है, यहाँ पे आपके पास एंगल भी बनेगा एंगुलर में। ठीक है, और उसमें क्या होगा, सर्कुलर में आपके पास एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, आपके पास दो तरह के मोशन होते हैं ना, एक सर्कुलर मोशन होता है और एक एंगुलर होता है। एंगुलर में क्या होगा बेटा, आपकी जो बॉडी है ना, जो इस सर्किल के ऊपर घूम रही है, वो इस एंगल के साथ सेंटर पॉइंट के साथ क्या होगी, अटैच होगी। ठीक है, जब अटैच होगी, जब वो यहाँ पे घूमेगी तो एंगल भी यहाँ पे कुछ बनेगा। ठीक है, वो किस तरीके से बनेगा, आपकी बॉडी यहाँ से यहाँ पर आ गई तो यहाँ पे एंगल बन गया। ठीक है, तो ये एंगुलर मोशन कहलाता है आपका। ठीक है, बस सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी, लेकिन उसका जो सेंटर है ना, सेंटर में एक एंगल बनेगा। ठीक है, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वही बात उसने बोली, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एंगुलर मोशन, इसे हम एंगुलर मोशन बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जो एग्जांपल दी है ये उससे रिलेट है, किसके साथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब देखो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। उसने क्या बोला, वो कह रहा है एंगल सस्पेंडेड बाय अ बॉडी with its initial position during the circular motion is called angular displacement, it is denoted by theta।
अब देखो वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपकी कोई भी बॉडी, अब डिस्प्लेसमेंट उधर क्या था लीनियर पे, उसमें लीनियर पे उसमें ये बात बोली थी कि बेटा अगर कोई भी बॉडी आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है, और सॉरी, हाँ, आपकी कोई भी बॉडी जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है लेकिन छोटा फासला तय कर रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे बॉडी किस पे मूव कर रही थी बेटा, अगर आपकी बॉडी जो जा रही थी वो लीनियर पाथ पे जा रही थी, ठीक है। अब एंगुलर पे क्या होगा, वो एक सर्किल के ऊपर मूव करेगी आपकी बॉडी, एंगुलर पे बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है कि भाई अगर आपकी बॉडी लीनियर पे मूव करेगी तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर आपकी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो सर्कुलर एंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ें हैं बस, और कुछ भी नहीं है, बस सीधे सीधे सी कॉन्सेप्ट की कहानी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सर्किल के ऊपर आपका ये पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आपकी बॉडी क्या हुआ, आपकी बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गई, ठीक है, मूव करके यहाँ से यहाँ तक उसने क्या करा, डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक उसने क्या करा, डिस्टेंस कवर करा, और सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक का हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक का भाई हमारे पास जो फासला है उसको हमने क्या बोला, वो रेडियस है, ठीक है। जब वो यहाँ से यहाँ पर मूव करके आ गई तो उसके बीच में कोई एंगल भी बना जिसका नाम हमने थीटा दिया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला था उसका नाम हमने क्या रखा, वो हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ, जो कि आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, आर्क लेंथ। ये हमारे पास सर्किल के अंदर ये जो पॉइंट होता है इतना, इसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, आर्क लेंथ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपके पास आ गई। अब इसका फार्मूला आपके पास क्या बनेगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू, जब आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना हो तो फार्मूला आपके पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। एस क्या है यहाँ पे, आर्क लेंथ, और आर क्या है आपका बेटा यहाँ पे, रेडियस, ठीक है। ये याद रखना, आर आपका क्या है, रेडियस है, और इसका यूनिट क्या होगा बेटा, रेडियन, ठीक है। ये भी आपने मेन पॉइंट है, याद रखना। बस मैंने वही बात बोली, आप कुछ नहीं याद करो, फिजिकल क्वांटिटी से उसकी डेफिनेशन, फार्मूले, डायमेंशन, यूनिट, ये चीज़ें बस पढ़ लो ना, आपका मैं कह रहा हूँ 70% पेपर निकल जाएगा अगर फर्स्ट ईयर इंटर दोनों की पढ़ लेते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा आप देखो आगे मैंने यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है बेटा, मैंने आगे लिखे हैं सिंबल और नोटेटेड, ठीक है। अब सिंबल और डिनोटेड क्या है यहाँ पे हमारे पास, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहे थे ना, लीनियर में किस तरह करोगे और एंगुलर में किस नाम से उसको डिनोट करोगे, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आपका डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर में हम उसको किससे लिख रहे थे, एस से, ठीक है। तो अब एंगुलर में उसको किससे डिनोट करेंगे, थीटा से, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे, थीटा। अच्छा वेलोसिटी को वी से लिख रहे थे लीनियर पे, तो अब इसको जो है एंगुलर में किस तरीके से लिखेंगे बेटा, ओमेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट कर रहे थे, तो एंगुलर में किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से, ठीक है। अब एफ यानी कि फोर्स को आप जो है एफ से डिनोट करते हो लीनियर पे, एंगुलर में आप किससे डिनोट करोगे बेटा, टॉर्क से, ठीक है। किससे, टॉर्क, यानी कि इसको मैथ में अगर बोला जाए, मैथ में इसे टॉ बोला जाता है, ठीक है। अच्छा मास, यानी कि लीनियर पे हम मास को एम से डिनोट करते हैं, एंगुलर पे किससे डिनोट करेंगे, आई से, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि आप मोमेंटम को जो है आप लीनियर पे पी से डिनोट करते हो, अब एंगुलर पे आप जो है एल से उसे डिनोट करोगे, ठीक है। तो ये एंगुलर और लीनियर का डिफरेंस होता है, ये आपने याद रखना है, ये पूछ भी सकता है मे भी, ठीक है। अच्छा आगे जा जाते हैं, आगे हमारे को क्या बोलता है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब दो डेफिनेशन बची हैं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा अब देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी क्या होती है, हमने वेलोसिटी पढ़ी थी किसमें, लीनियर पे क्या पढ़ी थी बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है तो वो क्या है बेटा, आपकी वेलोसिटी है। अब एंगुलर में क्या बात हो जाएगी, एंगुलर में मैं क्या बोलूंगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा ना बेटा, तो वो क्या कहलाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वर्ड हमारे पास सिर्फ एक वर्ड का इजाफा हो गया, वो क्या है, एंगुलर, ठीक है। डेफिनेशन वही थी, अगर मैं एंगुलर वर्ड को यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से भी हटा दूँ, तो आपका डेफिनेशन वही सेम है जो वेलोसिटी की थी, बस वही सेम कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा तो उसे हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको डिनोट हम ओमेगा से करते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास सॉरी ओमेगा, ओमेगा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, आप जब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, फार्मूला आपका जो है वो ये बनेगा कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरवल ऑफ टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला होगा किसका, एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। ये फार्मूला मैंने बात गलत लिख दिया, ठीक है। और जो है इसका जो आपका यूनिट होगा वो क्या बनेगा, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ये इसका यूनिट है, ठीक है। तो मैं बाय मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है गलती, तो ये मेरे से गलती हो गई, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखो हमारे पास क्या आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, वही चीज़ है जो हमने एक्सेलरेशन पढ़ी थी, क्या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आए उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारा फार्मूला होगा कि अल्फा जो है वो इक्वल होगा चेंज इन वेलोसिटी
एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसका जो यूनिट हमारे पास क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सेम सेम बस वही चीज़ें हैं, ठीक है। बस यहाँ पे एंगुलर की बात, यहाँ पे वर्ड जो हमारे पास एक इजाफा हो गया ना वर्ड का, वो है एंगुलर, बस बाकी सारा कुछ सेम ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। इसमें जो है आगे आपके पास सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये चीज़ें रह गई हैं, 2-3 डेफिनेशन, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।